तो इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम कल होने वाला है एंड सुबह सुबह आपको पहले सेंटर में पहुंच जाना है। 30 मिनट पहले बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्ज़ाम 30 मिनट पहले मतलब 9 बजे आपको वहाँ पे पक्का पहुँच जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने उसके पहले नहीं पहुँचे, बाद में वो रूल है कि आपको एंट्री करने नहीं देगा। तो इसलिए सबसे पहले आप जल्दी पहुँचे। बहुत जल्दी पहुँचने का भी ज़रूरत नहीं है, आप पहले कैलकुलेट कर ले कितना टाइम लगेगा। संडे मॉर्निंग मेट्रो ज़्यादा चलेगा नहीं एंड बाकी भी जो कन्वेंस होता है कम चलता है, रास्ते में क्राउड थोड़ा कम रहेगा इन दिस टाइम, क्योंकि दूसरा दिन में जैसे ऑफिस टाइम होता है, इस दिन आपका संडे है इसलिए उतना ऑफिस टाइम नहीं है। अब सवाल है कि सर ये जो है अभी हमारा बहुत दिक्कत हो रहा है कि क्या करें नहीं करें। पूरा साल मैंने लगा दिया था, पूरा ज़िंदगी लगा दिया था पढ़ाई करने के लिए, पूरा ज़िंदगी में जो जो त्याग करना सकता त्याग दे दिया था, तो उसके बाद हमने पढ़ाई किया, अब जाके टेंशन हो रहा है। देखो, अगर आपने इस टाइम में लास्ट मोमेंट में आके टेंशन लेंगे तो हमारा वो नभीश कुमार वाला कहानी मैं आपको सुनाता हूं। नभीश कुमार मेरा एक स्टूडेंट था जो गेट का प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली पहुंचा था, बट जब उन्होंने गेट का प्रिपरेशन एक साल किया तो उसमें अच्छा रिजल्ट नहीं आया। दिल्ली में राजेंद्र नगर सबको पता है, वहाँ पे उसका भाई जो उसका बड़े भाई है वो सिविल सर्विस का तैयारी कर रहा था। तो इसने देखा कि एक साल का मेरा कोचिंग हो चुका है तो और मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो मैं सीधा चला जाता हूँ कहाँ पे, मेरा भैया जहाँ पे रहता है उसी के पीजी में जाके ये दाखिला हो गया, मतलब रहने लगा। फिर वहाँ पे जो बाकी और उसका फ्रेंड्स थे, मतलब जो उसका भैया का, ये सारे लोग इसको बताने लगे ये होता है वो होता है, ये पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है, मतलब सारा वो लोग गाइड बन गए इसका। ये बंदा सिविल सर्विस का बिल्कुल उसको पता था कि मुझे क्वालिफाई नहीं होगा, लेकिन फिर भी फॉर्म भरा और एग्ज़ाम देने गया। जब एग्ज़ाम देने गया वो एकदम फ्री माइंड में गया है, जो जो उसको आता है वो सुन के गया है, इन्हीं लोगों से सुना है जो लोग उसके साथ एग्ज़ाम देने गए हैं। अब आश्चर्यजनक रिजल्ट आया जब उसने मुझे बताया दुखी होके कि सर मेरा सिविल सर्विस का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, बताइए मेंस कैसे दे। मैंने बोला सिविल सर्विस का प्रीलिम्स क्वालिफाई, तुम तो डीजे ला के नाचो, तुम इतना दुखी क्यों हो? बोला सर मैं तो ऐसे प्रिपरेशन किया, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, अब मेंस एग्जाम कैसे दे। मैंने तब पूछा कि तुमने जो एग्जाम दे रहे थे और तुम्हारा जो भैया और कहाँ, उसका वो जो पूरा पीजी से किसी का भी प्रीलिम्स नहीं निकला था। ये जिन लोगों से पढ़ के गया उन लोगों का प्रीलिम्स नहीं निकला, उसका भाई का भी नहीं निकला था। अब मुझे बताइए कि ऐसा क्यों हुआ ना? दैट इज ड्यू टू टेंशन। बाकी सब लोग एग्जाम लिख रहे थे क्वालिफाई करने के लिए, बाकी सब लोग उसका जो टाइम है उस टाइम में सोच रहे थे मेरा अगर इस बार नहीं होगा तो एक मेरा अटेम्प्ट खराब हो जाएगा, ये सब सोच रहे थे। और ये बंदा सोच रहे थे मुझे तो होना ही नहीं है, जो मुझे आता है वो मैं टिक करूंगा, जो नहीं आता है नहीं टिक करूंगा। ये फ्री माइंड से एग्जाम देने के कारण ये रिजल्ट आ गया। तो अगर आपने फ्री माइंड में रिजल्ट एग्जाम दे सकता है, क्वेश्चन देखना है, उसको आंसर देना है, आगे बढ़ना है, उसको मैं बोलता हूँ फ्लैश मेमोरी। अगर आपका फास्ट वाला क्वेश्चन, इससे पहले कौन सा क्वेश्चन किए थे, वो आपका दिमाग में चलने लगे तो आप जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सकते एग्जाम, क्योंकि आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें मिस्टेक हो जाएगा। डेटा देखने में गलती होता है, यूनिट देखने में गलती होता है, कॉन्सेप्ट देखने में गलती होता है, 1 2 3 4 देखने में गलती होता है। तो करना क्या है, पहले तो फ्री माइंड में एग्जाम सेंटर में जाना है, टेंशन फ्री होकर एग्जाम देना है, जो क्वेश्चन आपको आता है वो करना है, जो नहीं आता है उसको छोड़ना है, उसको आगे बढ़ते रहना है। डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके दिल में लेके फंस के बैठा नहीं रहना है। अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे उसको छोड़ के आगे बढ़ते रहना है। जितना सिंपल क्वेश्चन है वो करने से भी आपका प्रीलिम क्वालिफाई हो जाता है इंजीनियरिंग सर्विस में। पेपर 1 सबसे टिपिकल है, इसमें कुछ भी पूछा जाता है। पेपर 2 हमारा जो टेक्निकल है उसमें तो
जो मेरा नोट्स है उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, बट पेपर 1 में कुछ भी आता रहता है, ठीक है। उसके लिए पेपर 1 वाले में थोड़ा फोकस किया जाए। लेकिन अभी और क्या फोकस करेंगे, अभी आपने शॉर्ट नोट रिवाइज कर सकता है मैक्सिमम। रात को प्रॉपर नींद ले, पूरा 100% प्रॉपर नींद, पूरा मतलब ढंग से सोना है। बोला सर टेंशन आ रहा है कैसे सोए, तो आपको जो तरीका है वो होता है कि आपको आंख बंद करना है, सो जाना है, और उसके बाद सांस जो जा रहा है फील दिस, सांस जो निकल रहा है फील दिस, ऐसे करते रहोगे 2 मिनट के अंदर नींद आ जाएगा। फिर अलार्म लगा के सोना है, जो टाइम में आपका अलार्म बजेगा उसी टाइम में उठना है, पूरा फ्रेश होना है। उसके बाद थोड़ा बहुत लाइट कुछ खाना है, 1-2 सामान कुछ आप लेके जा सकते हो आप खाने के लिए रास्ते में, नहीं तो एग्जाम से पहले जो आपका बाहर में बैठा रहना पड़ता है उस टाइम में पानी बोतल जरूर होना चाहिए, हैंडकरचीफ जरूर होना चाहिए। एंड ये बात ध्यान रखे कि जुराब में बदबू नहीं आना चाहिए, ऐसा जुराब पहनना है ठीक है, क्योंकि सबका ज़िंदगी खराब कर देता है, कुछ बच्चे जाके जुराब में बदबू रहता है, तो वो नहीं होना चाहिए, ये का एक कंडीशन है। उसके बाद आता है हमारा OMR सीट का फिलिंग। ये बहुत बड़ा ट्रिक है अगर OMR सीट फिल करते हो। पहले ध्यान रखें कि जो भी एग्जाम आप दे रहे हो लास्ट 30 मिनट में कभी भी OMR नहीं, 30 मिनट से पहले भी खोलना नहीं है, 30 मिनट में खोलना है, मतलब लास्ट 30 मिनट। जैसे मान लो आपका 2 घंटे का एग्जाम है, तो 2 घंटे का एग्जाम है तो 1.5 घंटे बाद आपको खोलना है। 1.5 घंटे तक सिर्फ वो पेपर के ऊपर ही टिक करते जाना है, कौन सा क्या आंसर क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सा क्या आंसर है उसमें टिक करते जाए। अब क्या होगा, एक हाथ में खोलेंगे अपने क्वेश्चन पेपर और एक हाथ में खोलेंगे OMR सीट, और जैसे OMR सीट खोलेंगे तो इसको ऐसे करके भरते रहना है। आप अगर ऐसे गोल करके भरेंगे और पूरा ऐसे 100% प्रॉपर भरने का कोशिश करेंगे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, इतना टाइम लगेगा कि क्या बताए। तब जुगाड़ लगता है कि आप थोड़ा बहुत अगर ऐसे बाहर चला जाए, दैट डजंट मैटर, मतलब आपका जो चीज है ध्यान रखें कि इतना जो एरिया है वो रेस्पॉन्स सीट में रेस्पॉन्स ऑप्टिकल रेस्पॉन्स है, तो आपका लाइट से जो सेंस किया जाएगा उतना एरिया सेंस किया जाएगा। तो आपने कभी भी दूसरा वाला जो चीज है उसका थोड़ा बहुत बाहर चलता है, बट इतना बाहर नहीं जाना चाहिए, दूसरा में सेंस कर ले। तो इतना होता है कि थोड़ा बहुत हमारा जो है ऐसे चलता है, थोड़ा बहुत इसमें ऐसे चलता है, तो इसके चक्कर में आप ऐसे भी कर सकता है, दिस ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन एक हाथ में आपका पेपर होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर जिसमें टिक किया हुआ है, एक हाथ में ये 30 मिनट पहले कर लेना। कुछ बच्चे पेपर भरते नहीं है और उसके बाद लास्ट में जो है वो एग्जाम पहले कर भी लेता है, क्वेश्चन आंसर भी कर लेता है, लेकिन OMR में भर नहीं पाता है। चेक तो OMR से होगा, तुम्हारा क्वेश्चन पेपर से थोड़ी होगा। आप मान लो कि ये भरने में आपको 15 मिनट लगेगा, अगर 15 मिनट आपका लग गया और 15 मिनट बचा है, उस 15 मिनट में एक एक क्वेश्चन करते रहना है, OMR साइड में रखना है, उसको टिक करते जाना है, एक एक करते रहना है, क्वेश्चन टिक करते जाना है। अगर पहले से ऐसे कर दे तो आपका वो क्वेश्चन ढूंढ के आपका कितना टाइम लगेगा, जो काम आपका 15 मिनट में हो रहा है वो आपका 45 मिनट लग जाएगा ढूंढने के लिए। इसलिए यहाँ पे 30 मिनट का सेविंग्स का बात होता है। इसलिए आपको क्या करना है, लास्ट 30 मिनट, जैसे देखा कि लास्ट 30 मिनट बचा है, जितना आपने करना था कर लिया। पहला आपका काम होगा OMR सीट में भर दो। OMR सीट भरने के बाद जो बाकी टाइम बचेगा उसमें एक एक क्वेश्चन करते रहना और एक एक OMR भरते जाना है, एक एक क्वेश्चन करते रहना है, एक एक OMR भरते जाना है, ऐसे करके OMR भरते रहना है। दैट इज द स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर यू हैव टू फॉलो, एंड ऑल द बेस्ट। क्योंकि आप जो है मैं जो इतना प्रिपरेशन किया है उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, सिर्फ टेंशन फ्री होकर एग्जाम देना है। उसके बाद ऐसे यूट्यूब में जाना है, जैसे आपका एग्जाम खत्म होगा 5 बजे, उसके बाद यूट्यूब में जाना है, अनअकैडमी MEPIXC चैनल सर्च करना है। जैसे अनअकैडमी MEPIXC चैनल सर्च करोगे, इसमें आपको मिलेगा करेक्ट सॉल्यूशन, जो आपका करेक्ट सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। तो इसके चक्कर में यहाँ पे मिल जाएगा करेक्ट सॉल्यूशन, कहाँ गया, EAC प्रीलिम्स। तो आपका जो EAC प्रीलिम्स है उसके लिए, जो EAC प्रीलिम्स है उसके लिए आपका क्या होगा कि दैट इज द वीडियोस में होगा कि लाइव में होगा, लाइव में होना चाहिए। तो लाइव में जैसे आ जाएगा आपका, ऐसे EAC प्रीलिम्स में चले जाएंगे तो आप देख सकता है कि हमारे पास टाइम दे दिया गया। तो ये आपका EAC 2025 प्रीलिम्स पेपर 1 एंड पेपर 2 का यहाँ पे होने वाला है। मतलब एक्सप्लेनेशन आपका जो जी चाहिए, जो जो आपका इच्छा है कि जो जो आपका दिल का अरमान है वो पूरा किया जाएगा। एंड जो भी बच्चे अभी तक EAC नहीं दिया उसके लिए मैं बता दूं, हमारा जो बैच है इसमें मेरा कोड है खुश रहो, उसको अप्लाई करें। एंड उसका 4 जून से हमारा बैच शुरू है। आप इसरो का भी बैच चल रहा है, इसरो में मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें इसरो का बैच है, उसको ज्वाइन करने के लिए इतना पैसा लगेगा, उससे आप ज्वाइन कर सकता है। एंड आप जो है हमारा अभ्यास EAC प्रीलिम्स के लिए आपका जो बैच है, अभ्यास बैच शुरू हो रहा है 27
7 जून से शुरू होने जा रहा है। तो इसके केस में क्या होगा कि हमारा जो इंजीनियरिंग सर्विस का प्रीलिम्स आप देख सकता है कि इसमें बहुत सारे पेपर 1 के लिए भी हमारा टीचर है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये आपका 2026 के लिए, दिस इज नॉट 2025, ठीक है। आपका ये बैच आपका पैसा मिलता है, मतलब आपका जिसका रैंक है उसको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। एंड ये आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी, मतलब जो आप पढ़ना चाहते हो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। यू कैन सी दिस श्रेष्ठ बैच एंड आपका वर्धन बैच है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर बच्चे के लिए, ये आपका टेस्ट सीरीज है एंड आपका आइकॉनिक बच्चे के लिए मिलता है मेंटरशिप। तो दिस इज द थिंग जो आपको मैं बताना था। और आप जो है ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, ऑल द बेस्ट। एंड उसके बाद 5 बजे हम मिलते हैं यूट्यूब चैनल में। चलो खुश रहो।